पूजा है। मैं आपके घर आया और आपने मुझे पानी पिलाया, आपने मुझे दूध पिलाया, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, अच्छे से बिठाया, तो ये क्या हुआ? मेरा सत्कार हुआ। और सत्कार हुआ मतलब आपने मेरी पूजा की है। बिल्कुल। मैं आपके घर आया अभी अप्रैल में, आज 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल को मैं आपके घर आया। राजस्थान, दिल्ली, कई जगह के जहां के भी लोग जुड़े हुए हैं नॉर्थ इंडिया के, तो वहां सब दूर कल दोपहर में टेम्परेचर 30-35 के आसपास रहेगा, है ना, 30 से 40 के बीच रहेगा। मैं आपके घर आया और आपके घर आने पे आपने मेरा सत्कार किया, और जैसे मैं आपके घर आया आपने मेरे साथ सामने हीटर चालू कर दिया, क्योंकि जनवरी में आप यही कर रहे थे, आपके घर कोई भी आता था, जनवरी में जब आपके घर कोई आता था तो आप हीटर चला देते थे। तो आपने 5 अप्रैल को 2021 को जब मैं आपके घर आता हूं दोपहर में 12:30 बजे और आप हीटर चला दीजिए, तो आप कहोगे कि मैंने तो पूजा की उनकी, सत्कार किया। क्योंकि जनवरी में भी जब जगदीश जी आए थे 5 जनवरी को, तब भी मैंने हीटर चलाया था। तो जब और तब वो बहुत खुश हुए थे, टुटुर रहे थे, बहुत खुश हो गए थे कि आपने बहुत सम्मान किया, बहुत पूजा की। और आज जो है कैसे हो सकता है? तो मुझे उस वक्त वो जगदीश शर्मा एक ही है, जगदीश शर्मा को तब हीटर से पूजा की जरूरत थी, और अब जगदीश शर्मा को एसी से पूजा की जरूरत है। एसी नहीं तो पंखे से या कूलर से पूजा की जरूरत है। तो ठीक इसी तरह से जो मूर्ति है, यदि वो मिट्टी की बनी हुई है तो उसकी पूजा करिए, कपड़े से सफाई करिए, उसकी खुश हो जाएगी, मूर्ति अच्छी लगेगी। कपड़े से साफ करिए उसको, यदि वो मिट्टी की बनी हुई है तो। कच्चे कलर लगे तो कपड़े से करिए। यदि वो तांबे की, पीतल की, चांदी की, तो चांदी की है तो उसको कोलगेट पाउडर से धोइए, चमक जाएगी। सोने की है तो और किसी अच्छी चीज से धोइए, वैसे चमक जाएगी, है ना। मतलब नींबू रख है तो नींबू से धोइए, चमक जाएगी। तो मूर्ति की तो पूजा करना चाहिए, मूर्ति का तो सत्कार करना चाहिए, लेकिन यदि वो मूर्ति के सामने मैं सोचूं कि यदि मैं एक कटोरी खीर रख देता हूं और उससे उस मूर्ति को प्रसन्नता मिलेगी, तो नहीं मिलेगी साहब, क्योंकि उससे उसका सत्कार नहीं हुआ। जगदीश शर्मा का 5 अप्रैल को हीटर से सत्कार नहीं हो पाएगा, हीटर से पूजा नहीं हो पाएगी। तो यदि वो मूर्ति मिट्टी की है और कलर लगे हुए उसमें कच्चे, और आपने उस पर खीर डाल दी, तो उसका पूरा रूप ही बदल जाएगा। तो आपने उसका अपमान किया, सम्मान नहीं किया है। तो मूर्ति की पूजा जिसको जैसी जरूरत है, जिस मूर्ति को वैसी पूजा कीजिए, जरूर कीजिए। अब आप कहेंगे कि नहीं, बात वो है, आप बात को छिपा रहे हो, हम बात और कुछ कर रहे थे। जो आर्य समाज से लोग दूर भागते हैं वो ये कि ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए लोग आर्य समाज का नाम भी नहीं लेना चाहते कि ये तो नास्तिक लोग हैं। जबकि आर्य समाज से ज्यादा भगवान को कोई मानता ही नहीं है। वैदिकता तो वही है, जो जैसा है उसको वैसा है, तो भगवान जैसा है उसको वैसा मानना, यही तो वैदिकता है। तो आर्य समाजों ने भी डर के मारे कि लोग भाग जाएंगे, इसलिए मूर्ति पूजा की बात करना बंद कर दी कि कोई खंडन वंडन मत करिए। हम खंडन कर ही नहीं रहे आज, हमने आज जानबूझ के शब्द, चूंकि आपने वैदिक सिद्धांत की बात की तो हम जानबूझ के ला रहे। तो मूर्ति की पूजा करिए, लेकिन जो जरूरत है वो। अब रही बात कि साहब भगवान उसमें माहिक नहीं है, भगवान को माने या नहीं माने मूर्ति में, क्योंकि वैदिक सिद्धांत जो है वो तो ये कहता है जो जैसा है उसको वैसा मानना। परमात्मा सर्वत्र, ये बात सही है। जब सही है तो वो इस मोबाइल में भी है, इस आईपैड में भी है जो मेरे सामने लगा हुआ है, मेरे चश्मे में भी है, मेरे जो ये एयरफोन लगा इसमें भी है, सब दूर है वो तो यहाँ पे अब मैं उसको सर्वत्र मानता हूं, यहां भी मानना पड़ेगा।
चश्मे में भी मानना पड़ेगा, मोबाइल में भी मानना पड़ेगा और मूर्ति में भी मानना पड़ेगा। यदि मैं मूर्ति में मानता हूं तो मुझे सब दूर मानना पड़ेगा। जो पौराणिक लोग हैं वो कह देते हैं कि साहब इसमें प्राण प्रतिष्ठा की विषय लंबा हो जाएगा, हमारे पास समय कम है, तो हम तो इतनी सी बात करेंगे। क्योंकि आर्य समाज में आने के बाद 20 साल बाद भी मुझे मूर्ति पूजा से डर लगता है। मतलब मुझे डर लगता है कि बुरा ना हो जाए, इसलिए मैं मूर्ति से बाहर नहीं हो पाता, मूर्ति को आरती करने से, हाथ जोड़ने से। और सोचता हूं कि इसमें बिगड़ता क्या है। जो लोग किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें बिगड़ता क्या, इतना सा भी कर लिया, हम तो निराकार है, सब दूर तो मानते हैं, वहां भी मान लिया, बिगड़ता क्या है। बिगड़ता है आपने चाय बनाई अपने घर में या दूध गर्म किया, उसमें नींबू डाल दीजिए, बिगड़ता क्या है, खत्म कर देगा, उसके अस्तित्व को खत्म कर देगा। जब वैदिक सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति, एकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, या वैदिक वेदों को इस दुनिया में सबसे अच्छा मानने वाला जो आर्य समाज है, जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब किसी मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ने लगता है तो वो वही काम करता है जो दूध में एक बूंद नींबू डालने का काम करता है। अर्थात वो उस अस्तित्व को खत्म करता है। बहुत फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि वही तो एक आधार था जिसके आधार पर उस निराकार की बात की जा सकती थी, और तो किसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो वहां उसको तो सही समझना पड़ेगा, और उसको सही समझने के लिए उसको ये खुद को पहले समझना पड़ेगा कि यदि मैं मेरे पिताजी की मूर्ति के आगे 5 पकवान रख करके उनका पेट नहीं भर सकता हूं तो, और उनको खुश नहीं कर सकता हूं, तो परमात्मा को कैसे खुश कर सकता हूं। पिताजी का मैं और तो कोई उनकी बात तो मानू नहीं, उनका अनुव्रत पितु पुत्र माता बहु तो सब मना तो करूं नहीं, और उनके सामने रोज उनकी मूर्ति फोटो के सामने हाथ जोड़ लूं और उनको कोने में पड़े रहूं, तो प्रसन्न नहीं होंगे, वो मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकती, वो मेरे लिए अनुकूल नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जो वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, आप 50 चीजें मत करिए, एक एक करिए, एक एक चीज को पहले उसके सारे। महर्षि दयानंद की जो सबसे 3000 साल के बाद पहले आचार्य शंकर ने किया था, जब हमारा देश बहुत बड़े संकट में आ गया था, लोग बुद्धम शरणम गच्छामि का बहुत बड़ा आवाज उठा रहा था। मैं आचार्य शंकर का समर्थक नहीं हूं, लेकिन उस वक्त उन्होंने, शंकराचार्य ने, ये बहुत बड़ा काम किया था कि उनसे रोकने के लिए तर्कों के आधार पर बात करना चालू की। तर्को ऋषि, हमारे यहां तो कहा गया है कि तर्क जो है वो ऋषि है। तो तर्क से चीज को साबित करिए, सिर्फ सुनिए मत। आप सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ी मत, उसको तर्क की कसौटी पे खरा उतारिए। सत्यार्थ प्रकाश तो पूरा प्रश्नोत्तर शैली में ही महर्षि दयानंद ने लिखा है। तो जीवन में कुछ तय करिए कि यदि ये बात आर्य समाज कह रहा है तो उसको इसमें कि इतना और कर लेते, क्या जाता, बहुत जाता है सब। 5 स्टार और धर्मशाला में यही अंतर है, धर्मशाला में सब कुछ चलता है, 5 स्टार में कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए ना वहां का टॉयलेट गंदा मिलेगा, ना वॉशरूम गंदा मिलेगा, ना कोई कहीं कोई रिसेप्शन गंदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। वहां कुछ भी चलता नहीं, वहां प्रोसेस चलता है, सिस्टम चलता है। धर्मशाला और 5 स्टार होटल में कोई अंतर नहीं है। धर्मशाला भी सीमेंट, बजरी, सरिया से बनती है और जमीन पे बनती है। 5 स्टार होटल भी सीमेंट, बजरी, सरिया इससे बनती है और जमीन पे बनती है, आसमान में नहीं बनती। पर एक के सिस्टम से 5 स्टार है और एक सिस्टम से धर्मशाला बन के ले जाती है। तो हमको यदि आर्य समाज में जुड़े हुए हैं तो हमको अपने वैदिक सिद्धांत को लोगों को स्वीकार करवाना हो तो उनको 5 स्टार में कैटेगरी बनाना पड़ेगा। अर्थात हमको चलेगा नहीं, सब कुछ चलता नहीं है, हमको उसको मानना पड़ेगा। और उसके लिए हमको पहले मन को मनाना पड़ेगा, और तभी कर पाएंगे जब हम उसके लिए तर्क के आधार पर, निरुक्त ने कहा ना तर्क और ऋषि, निरुक्ताचार्य ने कहा, यास्काचार्य ने कहा है, तो तर्क पे उसको खरा उतारिए और खरा उतार के फिर उसको स्वीकार करिए। और जब आप स्वीकार कर लेंगे तो लोग भी आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। और केवल आप सामान्य लोग नहीं है, आप iOS सॉफ्टवेयर है,
आप सामान्य नहीं है। जो आर्य समाज में आ गया वो सामान्य नहीं है। परमात्मा ने उसे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है जीवन का। वो केवल सुबह शाम यज्ञ करने के लिए, संध्या करने के लिए नहीं आया है। वो तो परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है कि आप दुनिया की विचारधारा को बदल सकते हैं, इस दुनिया को पाखंड से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वो आपके कहने का प्रभाव तब पड़ेगा जब आप उसको खुद मानेंगे, और खुद तभी मानेंगे जब आप उसको तर्क की कसौटी पे खरा उतरेंगे। तो ये मेरा आज का कहना था। 3 मिनट ज्यादा हो गए। धन्यवाद। ओम शाम नमस्ते।